जय माँ काली। तो आज जो मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ, ये जानकारी है नकारात्मक शक्तियों से जुड़ी हुई। यानी कि कुछ ऐसे भक्त होते हैं, मैं यहाँ पर सभी भक्तों का नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सभी भक्त नकारात्मक शक्तियों से कार्य लेते हैं। कुछ ही ऐसे भक्त होते हैं जो नकारात्मक शक्तियों से कार्य लेते हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि वो भगत किस प्रकार से नकारात्मक शक्तियों से कार्य लेते हैं और उनके पास ये नकारात्मक शक्तियाँ आती कहाँ से हैं। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं कि जो सभी भक्त होते हैं या जो सभी चौकी दरबार लगाते हैं वो सभी व्यक्ति नकारात्मक शक्तियों से कार्य लेते हैं। कुछ ही ऐसे व्यक्ति होते हैं और इसके अलावा ऐसे भक्त भी होते हैं जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी साधनाएं करते हैं, उनकी पूजाएं करते हैं, फिर जाकर वो उन देवी देवताओं से उनकी योगनियाँ प्राप्त करते हैं या उनके दूत प्राप्त करते हैं या उनके वीर प्राप्त करते हैं। यानी कि जो पॉजिटिव शक्तियाँ होती हैं, जो शक्तियाँ अच्छे कार्य करती हैं, जो कभी भी किसी का बुरा नहीं करती, ना ही कभी किसी के बुरे में चलती हैं, ऐसी देवीय शक्तियों से कई भगत या कई साधक या कई चौकी दरबार लगाने वाले व्यक्ति उनसे कार्य लेते हैं, उनसे समाज कल्याण के कार्यों को करवाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये देवीय शक्तियाँ कभी भी किसी व्यक्ति का बुरा नहीं करती। और ऐसे में कई भगत ऐसे भी होते हैं या कई साधक ऐसे होते हैं या कई चौकी दरबार लगाने वाले व्यक्ति भी ऐसे होते हैं जो इन देवीय शक्तियों की बजाय नकारात्मक शक्तियों से कार्य लेते हैं, जो कि ऐसा करना कहीं ना कहीं गलत होता है क्योंकि नकारात्मक शक्तियों की प्रवृत्ति होती है नकारात्मक। वो शक्तियाँ कभी भी अच्छा नहीं करती। एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब वो नकारात्मक शक्तियाँ उस व्यक्ति का बुरा ज़रूर करती हैं और वो व्यक्ति इस बात को भली भांति जानते भी हैं, लेकिन फिर भी वो इस प्रकार की शक्तियों को सिद्ध करते हैं, उनसे कार्य लेते हैं। तो अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि उनके पास इस प्रकार से नकारात्मक शक्तियाँ आती कहाँ से हैं, फिर मैं आपको ये बताऊँगी कि वो किस प्रकार से कार्य लेते हैं। तो मान लीजिए आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति है या आपके ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया की है या आपको कहीं से कोई नकारात्मक शक्ति लग चुकी है और आप ऐसे में किसी भगत के पास जाते हैं या किसी साधक के पास जाते हैं, तो वो भगत या साधक आपके ऊपर से उन नकारात्मक शक्तियों को उतार लेता है और अपने पास रख लेता है। और फिर वो जो भक्त या साधक होता है वो नकारात्मक शक्तियों से वचन ले लेता है या उनको कोई भोग प्रसाद उनका तय कर देता है कि मैं तुमको ये भोग दूंगा या ये जो भी वो। वैसे तो नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादातर तामसिक भोग पर ही चलती हैं, जैसे मदिरा हो गई या मांस मछली, इस प्रकार की कई वस्तुएं होती हैं। तो जो भक्त या साधक होता है वो इस प्रकार की जो भोग होता है वो नकारात्मक शक्तियों के साथ तय कर लेता है। फिर वो जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो उस व्यक्ति का कार्य करना शुरू कर देती हैं। तो इस प्रकार से जो भक्त या साधक होते हैं वो आपके ऊपर से ही जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उनको उतार कर अपने पास रख लेते हैं, फिर हर प्रकार के कार्य उनसे करवाते हैं। और ऐसा करने का मकसद उनका ये होता है क्योंकि जो देवीय शक्तियाँ होती हैं, जो देवीय शक्तियों के दूत होते हैं, गण होते हैं, वीर होते हैं, योगिनियाँ होती हैं, ये कभी भी बुरे कार्यों को नहीं करती। यानी कि ये कभी भी गलत कार्य करेंगी ही नहीं, चाहे आप इनसे कितने भी वचन क्यों ना ले लें, आप चाहे इनके समक्ष कितनी भी अरदास क्यों ना लगा लें, इनको कोई भी भोग क्यों ना दे, ये शक्तियाँ कभी भी बुरे में नहीं चलती, ये कभी किसी का अहित नहीं करती। और इसके विपरीत कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे व्यक्तियों का बुरा करवाना चाहते हैं। आपने काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे देखे होंगे कि मैं इसके ऊपर वशीकरण करवाना चाहता हूँ या मैं इसके ऊपर मारण क्रिया करवाना चाहता हूँ या मैं इसको बीमार करना चाहता हूँ या इनका घर तबाह करना चाहता हूँ। इस प्रकार के लोग अपनी मंशाएं अपने मन में रखते हैं और कई चौकिया दरबारों में चले जाते हैं या किसी भगत साधकों के पास चले जाते हैं। और फिर जब वो व्यक्ति उन भगत या साधक के पास जाते हैं तो वो भगत या साधक भी देख लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसे ऐसे कार्य करवाना चाहते हैं या आज के समय में इस प्रकार के कार्य ही ज़्यादा चल रहे हैं। तो वो व्यक्ति ऐसे कार्यों को करने के लिए उनसे पैसों की मांग करते हैं कि अगर आप मुझे इतने पैसे दे देंगे तब मैं आपका इस कार्य को करवा दूंगा। तो ऐसे में उनके पास जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो उन्हीं नकारात्मक शक्तियों के माध्यम से
इस प्रकार के कार्यों को करवाते हैं, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि वो सामने वाले व्यक्ति का अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है। उनको केवल ये पता होता है कि इस भगत ने मुझको ये भोग देना है और मैंने इसके इस कार्य को करना है। तो इस प्रकार से लोग नकारात्मक शक्तियों से इस प्रकार के गलत कार्य करवाते हैं। और आने वाले समय में या एक समय ऐसा ज़रूर आता है कि जब वो व्यक्ति खुद ही उन नकारात्मक शक्तियों से परेशान हो जाता है और एक समय पर वही नकारात्मक शक्तियाँ उस भक्ति या साधक की जान तक ले लेती हैं। और ऐसे व्यक्तियों का अंत बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। आपने देखा भी होगा या आपने सुना होगा, आपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि एक ऐसा व्यक्ति था या एक ऐसा भगत था या एक ऐसा साधक था जो ऐसे ऐसे कार्यों को करता था या वो गलत कार्य करता था और उसका अंत में मृत्यु बहुत ज़्यादा बुरी हुई, उसकी मृत्यु दर्दनाक हुई या उसके घर परिवार में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रहा। तो इस तरीके से गलत कार्य जो व्यक्ति करते हैं और करवाते हैं उनका अंत ज़रूर बुरा होता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या नहीं होता है, कहाँ नर्क है, कहाँ स्वर्ग है। और वो व्यक्ति जो जैसे कार्य करता है वो उनको यहीं इस धरती पर ही भोग कर जाता है। आप इसको भली भांति अपनी आंखों से स्वयं देख सकते हैं। अगर जो व्यक्ति अच्छे कार्य करता है, जिसने हमेशा समाज कल्याण के कार्यों को किया है, कभी किसी का बुरा नहीं किया है, हमेशा पूजा पाठ भक्ति की है, तो ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु भी, यानी कि जब इनका अंत समय आता है तो इनकी मृत्यु कभी भी दर्दनाक नहीं होती। जिस भी देवी देवता की इन्होंने उपासना की होती है, जिनको भी पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ इन्होंने मनाया होता है, अंत समय पर वही देवी देवता उनको लेने आते हैं। और इसी के विपरीत जिन व्यक्तियों ने गलत कार्य को किया हुआ होता है या हमेशा दूसरों का बुरा चाहा होता है या दूसरों के ऊपर तांत्रिक क्रियाएं की होती हैं या करवाई होती हैं, ऐसे समय पर उनकी वही नकारात्मक शक्तियां उनकी जान ले लेती हैं। और मृत्यु के बाद भी वो नकारात्मक शक्तियां उस व्यक्ति को अपने साथ रखती हैं, यानी खुद भी वो एक भूत प्रेत बनी होती है और उनको भी अपनी तरह ही भूत प्रेत बना लेती हैं। और वो व्यक्ति इसी प्रकार से इधर उधर भटकता रहता है, उनको कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो इसलिए इस प्रकार के कार्यों को करना बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। कभी भी इस प्रकार से नकारात्मक शक्तियों का लालच नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा देवी देवताओं की भक्ति करनी चाहिए, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। और अगर आप भी समाज कल्याण करना चाहते हैं तो आप देवी देवताओं की ही पूजा करें। और इसके साथ ही समाज कल्याण करना भी आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता। अगर आपके देवी देवता आपसे समाज कल्याण करवाना चाहते हैं तो वो आपसे समाज कल्याण ज़रूर करवाएंगे। और अगर वो आपसे समाज कल्याण करवाना नहीं चाहते और ऐसे में अगर आपकी इच्छा समाज कल्याण कार्य करने की हो तो आपका वो समाज कल्याण का कार्य कभी भी सफल नहीं होगा। तो इसलिए आप पूजा पाठ भक्ति में अपना ध्यान लगाएं। समाज कल्याण आपकी किस्मत में होगा या आपके देवी देवता चाहते होंगे तो आप ज़रूर करेंगे। और इस प्रकार की गलत नकारात्मक शक्तियों में या इस प्रकार की गलत सिद्धियों में ना पड़े है। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।